नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा शहर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और लेकर चलते हैं सबसे पहले शहर बीकानेर में। बीकानेर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलायत से कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पटवारी बजरंग और भंवर सिंह भाटी के गनमैन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप घर में घुसकर मारपीट करने का है, आरोप जान से मारने की धमकी देने का है और इसके अलावा कई तरह के आरोप लगे हैं। पालना के रहने वाले राजकुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। धारा 507, धारा 458 और धारा 427 के तहत ये केस दर्ज हुआ है भंवर सिंह भाटी पर और उनके 2 गनमैन पर। एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस पूरे केस की जानकारी दी है। मेरे सहयोगी रौनक व्यास जुड़ गए, सीधे रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, कल मतदान है और मतदान से एक दिन पहले धमकी देने का आरोप, घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप और वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी पर। क्या है ये पूरा मामला, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जानकारी दे दूं, देशमुख थाने का मामला है, पलाना का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपसी भिड़ंत की खबर आई थी और भिड़ंत की खबर में तोड़फोड़ जो है गाड़ियों में की गई थी। कहा जा रहा है कि वो गाड़ियां भंवर सिंह भाटी से जुड़ी हुई थी। ऐसे में भंवर सिंह भाटी के कार्यकर्ताओं ने थाने में मामला दर्ज करता है। काउंटर में ये कहा जा रहा है कि पलाना के निवासी राजकुमार ने अपने घर में घुसकर मारपीट और जो धमकी देने का आरोप लगाते हुए काउंटर एफआईआर जो है वो देशमुख थाने में दर्ज कराई है। ऐसे में उसमें भंवर सिंह भाटी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कोलायत से, उनका नाम इस एफआईआर में दर्ज है। उसके साथ साथ पटवारी बजरंग और भंवर सिंह भाटी के जो गनमैन है उन दोनों का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। उस पूरे मामले को लेकर जो धाराओं की बात करूं, गंभीर धाराओं में मामले दर्ज कराए गए। 507, 458 और 427 जो मामले हैं इन धाराओं में दर्ज करवाए गए हैं। हालांकि पूरे मामले की जानकारी एसपी तेजस्विनी गौतम ने दी है, लेकिन क्योंकि खुद प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी से बात नहीं हो पा रही इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन क्योंकि ये मामला आपसी मारपीट से शुरू हुआ था कल देर रात, जो अब प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर तक पहुंच गया है। रौनक, आपसे मैं धारा 507, 458 और 427 के बारे में जानना चाहूंगा कि जो धाराएं लगी हैं इसका मतलब क्या है, ताकि दर्शक आसानी से समझें। लेकिन इस तकनीकी पहलू पर जाने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो भंवर सिंह भाटी और उनके गनमैन की मारपीट हुई है राजकुमार के साथ, ये मामला क्या सामान्य किसी आपसी विवाद का है या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? ये चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, क्या है ये? कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है ना? अभी का कोई मामला है चुनाव से जुड़ा हुआ? देखिए, अभी तक की जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान देर रात ये आपस में जो है कार्यकर्ता भिड़े थे। उस दौरान भंवर सिंह भाटी खुद पहुंचे थे मौके पर। उस वक्त का ये वाकया बताया जा रहा है जिस वक्त जो है गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी देशमुख थाने में, उस पर काउंटर जो है राजकुमार ने किया है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है। हालांकि जांच इस पूरे मामले की पुलिस कर रही है। रौनक, आपको माफी के साथ यही रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एसपी तेजस्विनी गौतम जी जुड़ गई हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेता हूं। तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी राजस्थान के मंच पर। एफआईआर दर्ज हुई है कांग्रेस के प्रत्याशी पर। मैं आपसे थोड़ा सा तकनीकी पहलू जानना चाहूंगा। धारा 507, 458 और 427 के तहत मामला दर्ज हुआ है। तेजस्विनी जी, आप दर्शकों की समझ के लिए क्या आसान भाषा में समझाएंगी कि क्या है इन धाराओं का मतलब, और क्या इसके अलावा भी और कोई धारा है जिसके तहत केस दर्ज हुआ है? देखिए, जो परिवादी हैं उन्होंने ये अलेज किया है अपनी कंप्लेंट में कि उनके घर में गाड़ी उनका गेट तोड़ते हुए एंटर करी है बिना अनुमति के और उनको डराया धमकाया है वोट के लिए। तो इन धाराओं पे ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, घर पे एंटर करने का, ट्रेसपास का। और अभी जांच जो है इसमें, क्योंकि एज पर रूल्स सीआईडी-सीबी में जाएगी हमारे जयपुर पीएचक्यू में, तो जो प्राथमिक तथ्य हैं उनकी जांच करके हमारी तरफ से फाइल जो है वो आगे जयपुर भेजी जाएगी। जी तेजस्विनी जी, मैं धाराओं के बारे में आपसे और समझना चाह रहा था, तकनीकी पहलू, कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसका क्या मतलब है, आरोप क्या क्या लगे हैं? आरोप ये कि मेरे घर में जबरदस्ती घुसे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे डराया धमकाया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है। और उसके बाद ये आईपीसी की धाराओं में दर्ज हुआ है। ठीक है। तो आधार क्या रहा इस पूरे केस का? केवल परिवादी ने आकर, राजकुमार ने आकर ये बता दिया कि मेरे साथ मारपीट हुई है, केवल ये आधार था, या फिर आपने पूरा जो आपकी जो टीम है उन्होंने जांच की और उसके बाद पाया कि हाँ कहीं चोट आई है या घर में तोड़फोड़ हुई है और उसका पूरा संबंध भंवर सिंह भाटी से है, संबंध जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या? एफआईआर जब दर्ज होती है साहब, तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस
की रिपोर्ट अगर प्राप्त होती है तो ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। ठीक है, जांच या इन्वेस्टिगेशन उसके बाद का विषय है। मैं तो इसीलिए जांच के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि जांच में अभी तक क्या सामने आया है। आपने टीम को गठित की होगी ना? ये अभी एफआईआर दर्ज ही हुई है। अब इस पे जांच होगी। जांच में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। और इसमें जो पटवारी बजरंग है उनकी भूमिका क्या है, क्योंकि भंवर सिंह भाटी तो खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। पटवारी बजरंग की क्या भूमिका है, उनके दो गनमैन की क्या भूमिका है? इनका नाम साथ में लिया गया है जो एफआईआर है। ठीक है, और इनके तथ्यों पे जांच होगी अभी। और पूरा मामला केवल इतना है कि वो अपने पक्ष में वोट डलवाना चाहते थे और राजकुमार जो है वो दूसरे पक्ष को वोट देना चाहते थे। केवल वोटिंग को लेकर ये मामला है या कोई पुरानी रंजिश है, ऐसा कुछ पता लगा है क्या परिवादी की ओर से? ये सब अभी जांच का विषय है और हम जल्दी इसमें जो भी जांच में सामने आएगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। तेजस्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत ही डिटेल में आपने बात की। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक व्यास लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, अगर आप तेजस्विनी गौतम जी को सुन रहे थे तो उन्होंने इसका तकनीकी पक्ष भी समझाया और साथ ही साथ ये बताया कि अभी केवल एफआईआर दर्ज भर हुई है, जांच होनी बाकी है। यानी कि अभी तक ये आधार स्पष्ट नहीं हुआ है कि वाकई भंवर सिंह भाटी ने ये किया है या नहीं, पटवारी बजरंग का इसमें क्या रोल है, उनके दोनों गनमैन का इसमें क्या रोल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए हार्दिक, जिस तरह से एसपी तेजस्विनी गौतम ने जानकारी दी, साफ तौर पर वो एक ऐसी भी नजर आई कि जिस तरह की मामला सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है, मामला किस स्तर तक जाएगा। हालांकि देखिए भंवर सिंह भाटी वहां मौके पर मौजूद थे या नहीं थे, ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि देर रात ये खबर आई थी कि आपस में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता या वहां के जो लोग हैं उनकी भिड़ंत हुई है, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों में, इस तरह की जानकारी आई थी। लेकिन इस काउंटर में ये एफआईआर हुई है, इस तरह की जानकारी भी हमारे सामने आ रही है। फिलहाल एसपी तेजस्विनी गौतम ने जो जानकारी दी है कि जांच का विषय और इंतजार करना होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल। और कोलायत सीट पर जहां हम देख रहे थे कि भंवर सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी के बीच में कड़ी टक्कर है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है चुनावी लिहाज से, तो ऐसे में क्या ये जो केस है ये महज कुछ घंटों पहले होना, आपको लगता है कि मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर कोई बदलाव या कोई परिवर्तन लाने में कामयाब हो सकता है? क्या मतदाता वाकई इस केस के लिहाज पर या फिर एफआईआर के लिहाज पर ये सोचेंगे कि हमें वोट देना है भंवर सिंह भाटी को या नहीं, या मतदाता मन बना चुके हैं? क्या लगता है रौनक आपको? ठीक है, मेरे सहयोगी रौनक से मैं जुड़ने की बाद में कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको उस एफआईआर की कॉपी दिखा रहा है जो एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में भंवर सिंह भाटी का नाम है, इसके अलावा पटवारी बजरंग का भी नाम है, भंवर सिंह भाटी और पटवारी बजरंग के दो गनमैन का भी नाम है। आरोप यही है कि उन्होंने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, घर में घुसने के बाद परिवादी के साथ यानी कि पालना के रहने वाले राजकुमार के साथ मारपीट की और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी दी। और जैसा कि एसपी तेजस्विनी गौतम ने जी राजस्थान से एक्सक्लूसिव ये जानकारी साझा की और अभी फोन लाइन पर बताया कि वोट देने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, वोट देने के लिए प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया और उसके बाद मारपीट की गई। अब देखिए